नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रोहित प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस प्यारे से शानदार से बेहतरीन से RW ट्यूशन क्लासेस के टॉपर्स 2025 बैच में। और एक बार सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत प्यार के साथ शानदार तरीके से मैं स्वागत करता हूं। और सभी साथी कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं, और आप सभी के माता पिता को एक प्यार भरा प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत शानदार तरीके से सभी साथियों का स्वागत है दिल की अनंत गहराइयों के साथ। चलिए बहुत ठीक, सभी प्यारे साथी जल्दी से जल्दी कमेंट करेंगे। ओके, और एक बार सभी प्यारे साथी इस बात का मुझे जवाब देंगे कि कल वाली डेरिवेशन का किस किसने रिवाइज किया था। एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताएंगे कि हाँ जी, कल वाली क्लास का या कल वाली डेरिवेशन का हमने बिल्कुल शानदार तरीके से रिवीजन किया है। ठीक है, बहुत प्यार के साथ। ठीक साथी, चलिए तो भाई हम टॉपिक को करते हैं कवर बहुत बहुत प्यार के साथ और सुंदर तरीके से टॉपिक को समझेंगे। ठीक साथी, ओके। तो कल भाई हमने जो टॉपिक कराया था आपको उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की बातें करेंगे। ठीक है, ओके जी। तो हमने कल भैया आपके सामने कुछ टॉपिक कराए थे, तो भैया उसी से रिलेटेड प्यारे साथी हम टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, ओके माय डियर। ठीक है जी साथी, चलिए जी। सारी उम्र मैं जो ओके, ये लो जी मेरे प्यारे साथी। ठीक, ओके। अब देखेंगे भैया बहुत प्यार के साथ क्वेश्चन को सुंदर तरीके से। देखिए यहां पर लिखा हुआ मेरे प्यारे भाई, 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर 2 × 10⁻⁶ कूलाम आवेश रखा है। इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना करनी है जी प्यारे साथी आपको। ओके, तो साथी यहां पर मैं आपको पहले आपके सामने एक वर्ग बना करके दिखा देता हूं, बहुत प्यारा सा ये रहा। ठीक साथी, ये लो माय डियर। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक साथी, ओके माय डियर। तो भैया यहां पर इसकी भुजा कितनी है मेरे प्यारे भैया, ये है जी आपका 2√2 मीटर। ये भी मेरे प्यारे साथी आपका 2√2 मीटर है, और ये भी मेरे प्यारे साथी 2√2 है, और ये भी साथी आपका कितना है माय डियर, 2√2। ठीक है भाई साहब, एक बार सभी मेरे प्यारे साथी कमेंट करके बता दो जी, 2√2। ठीक है जी, सही बात है। अब इसके प्रत्येक कोने पर, ठीक प्यारे साथी, इसके प्रत्येक कोने पर भैया क्या कर रहे हैं जी, आवेश रख रहे हैं जी। यहां पर कितना साथी, 2 × 10⁻⁶ कूलाम आवेश है, और यहां पर भी प्यारे साथी 2 × 10⁻⁶ कूलाम आवेश है, और यहां पर भी प्यारे साथी 2 × 10⁻⁶ कूलाम आवेश है। ठीक है जी, और साथी यहां पर भी, ठीक है, ये यहां भी इसके चौथे कोने पर भी 2 × 10⁻⁶ कूलाम आवेश है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक वर्ग है, और वर्ग की चारों भुजा प्यारे साथी क्या होती है जी, बराबर होती है। ठीक है, ओके। तो ये भी 2√2, ये भी 2√2, ये भी 2√2, और ये भी 2√2, और इसके प्रत्येक कोने पर आवेश रखा है बराबर। साथी जो हमने कल क्वेश्चन कराए थे, मतलब जो टॉपिक समझाया था, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट बड़े प्यार के साथ समझ में आ जाए। ठीक है जी, ओके साथी। हरेंद्र भाई अभी कोई टॉपिक नहीं छूटा है, चैप्टर अभी समाप्त नहीं हुआ। ठीक है, अभी तो स्टार्टिंग है बेटा चैप्टर की, काहे टेंशन ले रहे हो। ठीक, ओके। और सब आपको करा दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा पेपर तक जो आपका रहेगा, सब कुछ कराया जाएगा। ठीक है, ओके भैया, ओके मेरे प्यारे साथी। हाँ जी बिल्कुल ठीक, ओके साथी। अब यहां पर बोला है मेरे प्यारे भैया इसके केंद्र पर, देखो सबसे पहली बात भैया ये होता है जी विकर्ण, सही बात है, विकर्ण होता है भाई साहब ये, बिल्कुल ठीक। और ये भी प्यारे साथी क्या है जी आपका, विकर्ण। ओके, और आपको पता है भैया वर्ग के विकर्ण भी क्या होते हैं जी, बराबर होते हैं। वर्ग के विकर्ण भी क्या होते हैं प्यारे साथी, बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको देखो, यहां पर आपको वैद्युत विभव ज्ञात करना है जी, टोटल। ओके, बस एक काम कर लो। अब अगर आपने इस वाले आवेश की जगह वैद्युत विभव निकाला, देखो इस वाले आवेश के कारण इस बिंदु O पर, मतलब केंद्र पर वैद्युत विभव निकालेंगे V1। इस वाले आवेश की वजह से इस बिंदु O पर वैद्युत विभव होगा V1। ठीक है जी, इस वाले आवेश की वजह से इस बिंदु O पर वैद्युत विभव होगा V2। इस वाले आवेश की वजह से इस बिंदु O पर वैद्युत विभव होगा V3। और साथ ही मैं आपसे बड़े प्यार के साथ कहूंगा जी, इस वाले आवेश की वजह से वैद्युत विभव होगा V4। और चारों को जोड़ देना, बस इतनी तो बात बोली। अच्छा, भी एक बात प्यार के साथ समझेंगे कि आवेश 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 बिल्कुल सेम है। ठीक है,
और आवेश से लेकर के बिंदु ओ तक की डिस्टेंस भी सेम होगी। देखो ये डिस्टेंस हो, ये डिस्टेंस हो, ये डिस्टेंस हो, या डिस्टेंस सब सेम है। इतनी बात तो समझ गए होंगे। बस अब कुछ ना करना, आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत प्यारा सा। देखो जी, मैं कहूं भाई साहब ये है आपका ए, मैं बोल दूं जी आपका ये है बी, ये है साथी सी, और ये है मेरे प्यारे भैया डी। तो आप कहेंगे सर जी ये जो है आपका समकोण त्रिभुज है, मैं डिस्टेंस निकालूं ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, निकालने का तरीका समझो, निकालने का प्यारे साथी तरीका समझो। ठीक साथी, ओके माय डियर, मेरे प्यारे भैया, मेरे प्यारे साथी। ठीक है, ओके 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 ओके। कौन सी? ओके, अरे वाह गजब। ठीक, देखिएगा जी अब तो साथी मैं लिखूंगा जी ट्रायंगल कौन सा आपका ए सी डी में। ठीक साथी, ट्रायंगल ए सी डी में। तो साथी आपका कॉन्सेप्ट समझना बहुत बहुत प्यार के साथ। देखिए जी, अब मैं यहाँ पर लिखूंगा ए सी का स्क्वायर, इट मीन्स पाइथागोरस फिर मैं लगाऊंगा जी। और भैया यहाँ पर लिखूंगा जी ए डी का स्क्वायर प्लस प्यारे साथी यहाँ पर होगा जी आपका डी सी का स्क्वायर, डी सी का स्क्वायर। भाई सही बात है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। मतलब ये है आपका कर्ण, ये है जी आपका आधार, और ये है साथी आपका लंब। सही बात है, ठीक है जी। तो भैया आपको पहले ए सी निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है मेरे प्यारे साथी? आपको मेरे प्यारे भैया क्या निकाल लेना है साथी? पहले ए सी निकाल लेना। ठीक है जी। तो ए डी कितना भाई साहब? 2 √2 प्लस 2 √2। क्या बोलेंगे साथी इसका स्क्वायर कितना होगा भाई साहब? यहां पर ये रहा। ठीक है जी। तो ए सी का स्क्वायर बराबर भैया देखो 2 √2 का मतलब होता, सुनना जी, 2 √2 का स्क्वायर है। ठीक, तो तुम कहोगे सर जी देखो इसका 2 √2 का स्क्वायर है, इसका मतलब मैं बोलूंगा जी 2 √2 मल्टीप्लाई 2 √2। ठीक है जी, 2 दूनी 4, और √2 की मल्टीप्लाई √2 में करते हैं तो कितना होता है जी 2, तो ये 4 दूनी 8। ठीक, तो अब सभी साथी हमेशा के लिए याद रख लेंगे कि √2, ध्यान सुना, 2 √2 का होल स्क्वायर है, 2 √2 का होल स्क्वायर है, तो भैया इसको बोलते हैं कितना? 8। ठीक है जी, एक छोटी सी बात भी मैंने आपको बता दी है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो 8 + 8 कितना होगा साथी? ये 16। कितना होगा मेरे प्यारे साथी? 16। तो भाई साहब यहां से आप निकाल लेंगे जी ए सी बराबर मेरे साथी कितना 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 भैया मीटर में है, तो भैया ये हो जाएगा आपका 4 मीटर। भाई ए सी निकल कर आया साथी, ये ए सी निकल कर आया 4 मीटर। मुझे क्या काम करना है? ये ए सी है कंप्लीट 4, मुझे चाहिए आधा। क्या चाहिए साथी? आधा। तो आधा क्या होगा? 2। कितना पे? ये है आपका ए सी 4। मैं कहूंगा मुझको ए ओ चाहिए, यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस। तो आप कह दोगे सर जी 2 होगा। सही बात है बेटा। तो ए ओ बराबर होगा 4/2, और ये हो जाएगा मेरे प्यारे साथी कितना? 2 मीटर। तुम कह दोगे सर जी ये 2 या ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2, एक ही तो बात है। तो मैं कह दूंगा कि ओ ए हो या ओ बी हो या ओ सी हो या प्यारे साथी ओ डी हो। भैया कितना होगा? 2 मीटर। कितना होगा मेरे प्यारे साथी? 2 मीटर होगा जी। बस इतनी बात आप सभी को समझ लेनी है। ठीक है जी। तो साथी अब कुछ भी ना करना, बस इस वाले आवेश की वजह से इस बिंदु ओ पर आपको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है जी। तो भैया V इज इक्वल टू V1 + V2 + V3 और + V4। आपको पता है चारों के चारों विभव बराबर निकल कर आएंगे, तो मैं आपसे कह सकता हूं कि भैया 4V1 लिख दो। मतलब V1 निकाल दो, एक से बात चल जाएगी। मतलब V1 का मान निकाल दो, वही V2 के बराबर होगा, वही V3 के बराबर होगा, वही V4 के बराबर होगा। तो मैंने 4V1 लिख दिया। इसको मैं V1 बोल दूं, इसको V1 बोल दूं, इसको V1 बोल दूं। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बराबर बराबर है। ठीक, ओके साथी। ठीक है जी भैया, इतनी बात तो आप सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है जी। 4 कैसे आया? अरे भैया 8 और 8 कितना होता है? 16। अब इसके स्क्वायर को इधर भेजोगे तो 4 ही तो आएगा, और 4 का जस्ट आधा कितना होगा साथी? 2। तो यहां से लेकर के ए सी डिस्टेंस आई आपकी 4। मैं कह रहा हूं मुझे ए ओ डिस्टेंस चाहिए, तो भैया कितना आएगा आपका टोटल? 2 मीटर। बस इतनी तो बात बोल रहा हूं। ठीक है, ठीक है जी। तो भाई साहब अब देखो प्यार के साथ 4 लिखेंगे मल्टीप्लाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश और बटे दूरी। ये कॉन्सेप्ट जान लेना। ठीक है,
तो भैया v इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है 9 गुणा 10 की घात 9। ठीक, और साथ ही यहां पर देखो आवेश, आवेश की चर्चा कर रहा हूं तो आवेश कितना जी 2 गुणा 10 की घात माइनस का 6, 2 गुणा 10 की घात माइनस का 6, और बटे में साथी कितना आएगा, बटे में मेरे प्यारे साथी बात को फील करना ध्यान से, ये है आपकी एओ डिस्टेंस जो कि कितने भाई साहब ये वाले 2 मीटर, तो बस बटे में 2 कर लो जी। ठीक, बटे में 2 कर लो, तो भैया 2 से 2 कैंसिल हो चुका, तो ये आएगा जी आपका 4 निम 36, और मल्टीप्लाई साथी कितना, इसमें से इसको घटा दो तो 3 आएगा। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं जी, एक संख्या से पहला पॉइंट तो 3.6 मल्टीप्लाई 10 की घात 4, और भैया यही आपका आंसर है, और बस पावर को सही कर देना, बस इतना काम है। ठीक, ये साथी आपका आंसर आ गया है। तो जो भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर जी गलत है गलत है, पगला गए हो बच्चा, कैलकुलेशन पर पकड़ बनाइए अपनी। ठीक, वरना आप बच्चा पेपर में एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, इस बात की मैं गारंटी दे देता हूं। ठीक है, सेंटीमीटर में होगा तो पगला गए हो भैया, ये तो देखो डिस्टेंस मीटर में दी है बच्चा, मीटर में। ठीक, तो भैया ये जो डिस्टेंस है एसी ये भी मीटर में निकल कर आएगी, और ये मेरे प्यारे भैया ये भी मीटर में निकल कर आएगी। ठीक है, सेंटीमीटर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, ओके, चलिए, तो उम्मीद करूंगा साथी आप सभी को बात समझ में आ गई होगी। अभी अगले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए आइए, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर लंबी है बच्चा, बहुत प्यार के साथ ये लो जी, एक वर्ग की भुजा 60 सेंटीमीटर लंबी है। अच्छा, अगर अभी किसी के समझ में नहीं आया है तो अब देखते हैं, लगाओ दम और समझो इस क्वेश्चन को। 60 सेंटीमीटर, यहां भी 60 सेंटीमीटर, ओके, और ये भी प्यारे साथी 60 सेंटीमीटर, कितना बोलेंगे जी 60 सेंटीमीटर, ओके। अब आप कह देंगे सर जी ये इसका विकर्ण है, क्या बोलेंगे प्यारे साथी, ये है जिसका विकर्ण, देखो ये विकर्ण है जी भैया, ये विकर्ण, ओके ओके मेरे प्यारे साथी, ये है जी आपका भैया विकर्ण, ओके मेरे प्यारे साथी भैया, बहुत शानदार, ये लीजिए, तो ये हो गया भाई साहब आपका विकर्ण। तुम कहोगे सर जी यहां पर आवेश कितना रखा, इसके कोनों पर देखो कितना कितना आवेश रखा, बात को फील कर लेना भाई साहब। ठीक भैया जी, ए बी सी नहीं लिखे क्या भैया जी, अरे पगला गए हो का, ए बी सी बेबी सी कहा लिखवाना, ए बी सी बेबी सी है, ए बी सी डी का है, तुम्हारी मर्जी ना। ठीक, ओके, चलिएगा, चलिए बच्चा, ओके मेरे प्यारे साथी, यहां पर भैया कितना कितना माइक्रोकूलम आवेश दिया जी, 2 3 4 5, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे टाइपिस्ट मास्टर ने क्वेश्चन चेंज कर दिया है तो मैं उसी के अकॉर्डिंग करूंगा। ठीक है, ओके ओके ओके, चलो जी, ठीक साथी, देखो जो भी क्वेश्चन में दिया है प्यारे साथी हम उसकी बारे में बात करेंगे जी। ठीक, ठीक है जी। दुर्गेश भाई 10 की घात 4 कैसे आया, 10 की घात 4 कैसा है भैया, मैंने इसमें अचार डाला था थोड़ा सा। ठीक है भाई, आराम से समझो यार, कैलकुलेशन पर काफी बार वीडियो बना दी है। ये 36 है, जब आप एक पॉइंट को लेफ्ट साइड लेकर आते हैं, जब आप पॉइंट को लेफ्ट साइड लेकर आते हैं तो पावर एक ऐड हो जाती है, तो 3 का 4 हो जाएगा बस। ठीक है जी, ओके साथी, देखिएगा जी अब, तो यहां पर है जी 2 माइक्रोकूलम, ठीक है, और ये होगा प्यारे साथी 3 माइक्रोकूलम, चलो जी ठीक बात, और यहां पर साथी 4 माइक्रोकूलम होगा, बिल्कुल ठीक बात, और ये होगा मेरे प्यारे साथी 5 माइक्रोकूलम, इतनी बात ठीक है। अब प्यारे साथी यहां पर मैं आपसे प्यारी प्यारी सी चर्चा करूंगा जी, शानदार तरीके से जी, ओके। देखो ये है साथी आपका केंद्र O, ये है मेरे प्यारे भैया आपका केंद्र O, ठीक है जी। तो अब यहां पर इस वर्ग के केंद्र पर आपको आवेश निकालना, पहले आपको निकालनी होगी ये वाली डिस्टेंस, और जैसे जैसे मैंने अभी आपको बताया बस वही काम करना होगा। मैंने बोल दिया इसको A, इसको बोल दिया B, इसको बोल दिया C, और इसको बोल दिया मेरे प्यारे भैया D, देखो ये वाले बिंदु को। ठीक है, ये 4 बिंदु हैं, ए बी सी डी में नाम ले लिया है, पाइथागोरस फिर में वही होगी सेम टू सेम, मैथ में आपने पढ़ा दोगे, ये है आपका समकोण त्रिभुज। ठीक है, पाइथागोरस फिर में क्या कहती है जी, ए सी का स्क्वायर बराबर होगा, ये होगा माय डियर आपका कितना जी, ए डी का स्क्वायर, और फिर प्लस होगा प्यारे साथी ये जी आपका सी डी का स्क्वायर। ओके, अब आप कहोगे सर जी ए सी का स्क्वायर ये रहा, बिल्कुल ठीक बात माय डियर, एडी कितना है भाई साहब, सोचो एडी
60 और ये भी 60 है, तो भाई साहब 60 का स्क्वायर और फिर प्यारे साथी 60 का स्क्वायर ऐसा बोल दो। ठीक, तो भाई साहब इस ए सी को, इसको ऐसे लिखेंगे स्क्वायर को, तो 60 का स्क्वायर और फिर प्यारे साथी 60 का स्क्वायर, ये लो जी माइडी। ठीक, अच्छा मैं इसको एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आपको बता दूं जी, बताओ क्या मैं इसको आपको डायरेक्ट बता दूं, कैसे बताओगे सुनो। अगर अंडर रूट, मैं इसको ज्यादा सॉल्व मत करना, इसको ज्यादा सॉल्व मत करना, बहुत सारे बच्चे क्या काम करेंगे, पहले 60 को स्क्वायर को 3600 लिखेंगे, फिर 60 के स्क्वायर को 3600 लिखेंगे, 3600 3600 7200 करेंगे, फिर उसका उसे सॉल्व करेंगे। भैया इतना लंबा मत करना, इतना लंबा मत करना किसी भी कीमत पर। देखो कैसे होता है, अगर अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर होता है और फिर एक्स स्क्वायर होता है प्लस में, तो एक्स स्क्वायर कितना होता है 2x स्क्वायर, भाई सही बात है, ठीक है जी 2x स्क्वायर। अब जो स्क्वायर में होता है उसके स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होकर के वो बाहर आ जाता है, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो ये x आएगा बाहर और अंडर रूट 2। कहने का मतलब सोचो, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है जी, तो उसको हम क्या लिख रहे हैं x अंडर रूट 2। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता, ए सी बराबर 60 अंडर रूट 2, बस इतना काम कर दो डायरेक्ट, बस इतना काम कर दो जी डायरेक्ट। और सेंटीमीटर में आया साथी आपका आंसर, किस में जी, सेंटीमीटर में। ठीक बात, ओके। अब आप कहेंगे सर जी ए सी, तो आपको निकालना है ओ ए, कितना साथी ओ ए, तो ये है जी आपका 60 अंडर रूट 2 और बटे में साथी कितना 2। ठीक भाई साहब, आधा करना, देखो ये डिस्टेंस है आपकी 60 अंडर रूट 2, आपको निकालना है आधा, तो इसको कट करेंगे, कितना आएगा जी ओ ए बराबर 30 अंडर रूट 2, और ये है मेरे साथी आपका सेंटीमीटर में आंसर। किस में है जी ये, सेंटीमीटर में। अब साथी इसको सेंटीमीटर को आप किस में कन्वर्ट करना चाहेंगे, मीटर में। ठीक, किस में कन्वर्ट करेंगे भाई साहब आप इसको, मीटर में। तो ये होगा साथी 30 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस का 2, भाई सही बात है। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, भैया ध्यान से सुनियो, यहाँ 10 की पावर 1 है, अब इसको आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे थोड़ा सा, तो आप इसको लिखेंगे 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस का 1। ठीक, बताइए जी किस किस भाई को यहां तक की बात समझ में आ गई है, बात को फील कर लेना। ओ ए निकल कर आया है 30 अंडर रूट 2, ठीक है, और साथ ही ये आपका बात फील करना, सेंटीमीटर में दिया है, आपने ओ ए निकाला है, तो 60 अंडर रूट 2 बटे 2 कर दो, 2 से 60 को कैंसिल करो, 30 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। आपने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करा है, तो भैया ये क्या होगा जी, ठीक है ये रहा, ठीक है जी, मीटर में कन्वर्ट कर दिया भाई साहब आपने। ठीक, एक भाई कह रहे हैं जी ओ ए क्या होता है, भैया ओ ए अपने पास से माना है, ठीक है, ओ ए अपने पास से माना है, ठीक है। चलो अब क्या काम करना होगा, सोचना, इस वाले आवेश के कारण यहां पर, 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 और सबको जोड़ दो। ठीक, डिस्टेंस से मैं बात को फील करना जी, तो v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 और प्लस मेरे प्यारे भैया v4। ठीक, कॉमन क्या आता है भाई, वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो कॉमन ले लो, सब में से मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया है सभी में से, ठीक है जी, सब में से कॉमन ले लिया। देखो 2 3 4 और 5, ये देखो 2 और 3 कितना होगा जब 5, 2 और 3 कितना होगा प्यारे साथी 5, सही बात है। 5 और 4 कितना भाई साहब 9, 5 और 4 कितना 9, और फिर ये वाला कितना है जी 5, तो कितना होगा टोटल 14। तो साथी यहां पर आपको बड़े प्यार के साथ बात फील मिलेगा, शांति से सुनना ध्यान से, ठीक है। डिस्टेंस सेम है, इस बात को फील करना, डिस्टेंस सेम है साथी, यहां पर मैंने डिस्टेंस भी कॉमन ले लिया, ये लो अरे डिस्टेंस साथी कॉमन ले ली मैंने यहां पर, ठीक है जी। तो भैया ये हो जाएगा आपका 14 माइक्रो कूलम। अब जरा वैल्यू पुट करते हैं जी, देखो इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भैया डायरेक्ट कर रहा हूं थोड़ा सा, 9 मल्टीप्लाई 10 की घात 9 बटे में डिस्टेंस कितनी है भाई साहब ये वाली, ठीक है जी 3 अंडर रूट 2 और मल्टीप्लाई प्यारे साथी कितना होगा जी 10 की घात माइनस का 1, 10 की घात माइनस का 1, और चार्ज कितना है भाई साहब, चार्ज 14 गुणा 10 की घात माइनस का 6, ठीक है जी साथी, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, ठीक है ओके। अब देखो इस 3 से इसको काटो कितने बार जी
3 बार। तो ये होगा मेरे प्यारे साथी, बात को फील करना, 3 गुणा 10 की घात 9 बटे में √2 मल्टीप्लाई 10 की घात -1। और ये जी आपका कितना 14 मल्टीप्लाई 10 की घात -6। संख्या संख्या एक पास ले लेते हैं जी। यहाँ पर ध्यान से सुनना जी, बहुत बहुत शानदार तरीके से। इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लो, ठीक है। ओके देखो 42 बटे √2, ये हुई बात। और पावर पावर एक पास कर लो, 10 की घात 9 इसको ऊपर पहुंचाओ तो 10 की घात 10 और मल्टीप्लाई प्यारे साथी 10 की घात -6। तो भाई साहब ये होगा आपका कितना जी, इसको मैं लिख सकता हूं देखो 21 मल्टीप्लाई 2 बटे √2 और 10 की घात कितना होगा प्यारे साथी, 10 में से 6 घटाओ कितना है जी 4। √2 से ये कितनी बार जाएगा, √2 बार। कितने बार जी, √2 बार, ठीक है। और मल्टीप्लाई 10 की घात 4। बस अब √2 की जगह वैल्यू लिख लो साथी यहाँ पर। कैसे जी, v इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू होती है 1.414 और मल्टीप्लाई प्यारे साथी 10 की घात 4 और इसको सॉल्व कर लेना भाई साहब, आंसर आपका बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। तो भैया जो आपने यहाँ पर हमारा आंसर दिया है हमारे टाइपिस्ट मास्टर ने, उसको हटा देना जो भी है, ठीक है। ये लो, क्योंकि वैल्यूज हमने जो दी है हमें उसके अकॉर्डिंग हमने आंसर करा है, तो इसको मत देखना, ठीक है। जो हमें वैल्यू दी है साथी हमने उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर किया है, तो जो क्वेश्चन में भैया आंसर दिया उसको मत देखना, ठीक। अब मैं एक बार आपको हल्का सा मैं आपको और बता देता हूं, इस आंसर से मैच करने की कोशिश मत करना भूल से भी, ठीक है। बात को फील करेंगे दोबारा। एक वर्ग है, उसकी प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर है, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। बात को फील करना। सबसे पहला काम हमारे प्यारे साथी यहां पर ये होगा कि भैया हमने आवेश रख दिया, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होती है, तो हमने पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प से AC निकाल लिया 60√2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में 60, तो हमारा AC का मान भी सेंटीमीटर में ही आया है। अनु पागल हो गए हो का? मैं आपको जो बता रहा हूं उस बात को फील करो पहले, ठीक है। चलिए जी, ठीक, ओके। आंसर को मैच मत करो भैया, वो आंसर गलत दिया है हमारे टाइपिस्ट मास्टर ने। आंसर भैया टाइपिस्ट मास्टर ने गलत दिया है, बात को फील करेंगे, ठीक है, ओके। अब सोचो साथी, यहां पर ये है आपका AC, ये है आपका CD और ये है जी आपका DA। तो यहां से पाइथागोरस प्रमेय से आपने AC का मान निकाला 60√2। आपको ये डिस्टेंस नहीं पता, आपको ये डिस्टेंस पता नहीं चाहिए, आपको ये पता करनी है। हमें इस डिस्टेंस से मतलब ना, ये डिस्टेंस तो निकाली इसलिए ताकि ये डिस्टेंस पता चल जाए। और ये टोटल डिस्टेंस आई है आपकी 60√2। आपको आधा करना होगा, कितना, ये जस्ट आधा कितना होगा जी, 2 से डिवाइड कर दो, तो 60√2 बटे 2 कितना, 30√2 सेंटीमीटर। सही बात है। तो मैं कहूंगा जी OA हो या OB हो या OC हो या OD हो, तो ये सब, ये वाले डिस्टेंस, ये सब की सब साथी कितनी होगी, ये वाले डिस्टेंस। और सेंटीमीटर को आपने किस में चेंज करा है, मीटर में चेंज करा भाई सब, किस में, मीटर में चेंज करा है, ठीक, ओके, ठीक है जी साथी, ओके भैया, बिल्कुल ठीक है। ओके देखिए जी, 30√2 मल्टीप्लाई 10 की घात -2 मीटर। ये वाली जो जीरो है, ये वाली जीरो, इससे इसको सॉल्व करो तो 3√2 यहां पर आया, यहां 10 की घात -1 बचेगा। क्यों? अगर मैं इसको 10 की घात 1 मानूं साथी, अगर मैं इसको 10 की घात 1 मानूं, अरे यार बोर्ड हैंग हो रहा है, सेकेंड देखो, अगर मेरे साथी में इसको 10 की घात 1 मानूं और यहां पर 10 की घात -2 है, तो भैया 2 में से 1 गया, 10 की घात -1 आएगा। बस यही तो बात कर रहा हूं मैं, ठीक है जी। तो यहां है आपका 3√2 मल्टीप्लाई 10 की घात -1 मीटर। आपको निकालना चारों आवेशों के कारण वैद्युत विभव। क्या निकालना प्यारे साथी? चारों आवेश के कारण वैद्युत विभव। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, ठीक है। जब आप इसका फॉर्मूला लिखोगे 1/4πε0 आवेश बटे दूरी, ऐसी यहां पर, ऐसी यहां पर, ऐसी यहां पर, तो आपको एक बात दिखाई देगी। क्या खास बात दिखाई देगी? कि 1/4πε0 कॉमन है। बात को फील करो, देखो कैसे बोल रहा हूं मैं भाई, सब सुनना। देखो तुम कहोगे सर जी 1/4πε0 आवेश बटे दूरी, आवेश Q1 अलग है, ऐसी 1/4πε0 आवेश बटे दूरी, ऐसी 1/4πε0 तीसरा आवेश बटे दूरी,
ऐसी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश और बटे दूरी। तो सेम क्या है सब में चेक करो, सेम क्या है प्यारे साथी, सब में चेक करो यार। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और बटे में भैया देखो दूरी भी सेम है, आर 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 आर, भैया यहां पर आर ले लो। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, Q1 प्लस Q2 प्लस प्यारे साथी Q3 और प्लस प्यारे साथी Q4। भैया मैंने डायरेक्ट बता दिया है बस, ठीक है ओके। चलो जी, ये रहा, मैंने डायरेक्ट कर दिया, ये रहा। और आवेश डायरेक्ट जोड़ दी मैंने, बस इतना ही तो करा थोड़ा सा। आवेश साथी देखो यहाँ पर ये रहा, ये मैंने ये काम करा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, मतलब 4 आवेश है, चारों के चारों आवेशों को जोड़ दो। 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, ये 14 आया। माइक्रो कूलाम को कूलाम में कन्वर्ट कर दो, तो भैया तुम कहोगे 14 गुणा 10⁻⁶। अब इन सब को सॉल्व करते करते साथी आपका आंसर यहां तक आ जाएगा बस, ठीक है। चलो जी, ठीक साथी, कॉन्सेप्ट को समझो, आंसर जो दिया है उस पर फोकस मत करो, बस आपका आंसर क्या आ रहा है उस बात पर फोकस करो। इसकी मल्टीप्लाई साथी बस इसमें कर देना, आपका आंसर बिल्कुल सही और सटीक आ जाएगा। तुम कहोगे सर जी मुझे आंसर बिल्कुल निकाल के दिखा दो, भैया ले आंसर दे। मैं कह रहा हूं जी 1.4 लिख रहा हूं, मेरी मर्जी में 1.4 तक लिखूंगा। मैं कहूंगा भाई साहब 21 की, देखो इसको मैं ऐसा कर रहा हूं जी, बस मुझे तो यहां तक लिखना 21 मल्टीप्लाई 1.4 और मल्टीप्लाई भी 10⁴, बस मैं यहां तक लिखना चाह रहा हूं, तो भैया यहां तक लिख दो। 21 की मल्टीप्लाई भाई साहब 4 में करियो जी, 84 होगा, 84 का 4 यहां पर ले लो, 8 यहां होगा। 21 की मल्टीप्लाई 1 में करो, 21 और 8 भैया कितना 29, 29.4 गुणा 10⁴ आएगा। और साथ ही अब चाहो तो आप इस पॉइंट को यहां लाना चाहो तो बिल्कुल ले आओ, 2.94 मल्टीप्लाई 10⁵, एक पावर प्लस हो जाती है अगर पॉइंट को लेफ्ट साइड लेकर आते हैं तो। अगर प्यारे साथी पॉइंट को लेफ्ट साइड लेकर आते तो पावर प्लस हो जाती है। भैया ये रहा आपका आंसर। किस किस साथी का ये आंसर है एक बार कमेंट करके बता दो बस, ठीक, किस किस साथी का ये आंसर आया ये बताओ, ठीक। चलो भाई अपनी कैलकुलेशन पर पकड़ बनाओ भैया, काहे ऐसी पगलेट वाली बात कर रहे हो जी। कह जी इसमें 2 की मल्टीप्लाई 2 में करी तो 4 कैसे आ रहा है, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करी तो भैया काहे ऐसी बातों को पूछते हो बच्चा, कोई बालक थोड़ी नहीं हो, बालक थोड़ी नहीं हो, सुन नहीं रहे हो, फिर ऐसी बातों को बताऊंगा मैं तुम्हें, है भाई साहब पूछ रहा है यहां पर, यहां पर पूछ रहा है जी, यहां पर कहां गया, कहां गया अभी मल्टीप्लाई वाली बात कहां गई, बताओ यार, ऐसे ऐसी मल्टीप्लाई को पूछ रहे हैं। देखियो ये रहा कि जी ये कैसा है, 2 अंडर रूट कैसा है, अरे भैया पगलेट होगा है, फिर भी कह रहा जी आंसर गलत है। अरे यार मैं कह रहा हूं भाई साहब इस क्वेश्चन के आंसर को मत देखो, जो क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग सोचो। आंसर तो कुछ भी दे सकता है भैया, आंसर कोई पेपर में थोड़ा ना आने वाला, ठीक। अब तुम क्या हो जी अंडर रूट 2 कैसा, भाई साहब मैंने इसका कॉन्सेप्ट भी थोड़ी देर पहले बताया, बार बार बताया, बार बार तुम्हें बताया था। मैंने तुमसे कहा था साथी कि अंडर रूट x² प्लस x², तो भैया मैं इसको लिख सकता हूं 2x², तो भैया ये स्क्वायर वाला जो है वो बाहर निकल जाता है, तो ये x अंडर रूट 2 हो जाता है। मैंने तुम्हें ट्रिक बताई कि कभी भी भैया भविष्य में कहीं भी और कैसे भी कभी भी सुनना बहुत प्यार के साथ, अंडर रूट x² प्लस x² हो तो उसे हम क्या लिखते हैं, x अंडर रूट 2 लिखते हैं। अब इसको इतना लंबा चौड़ा सॉल्व करने की क्या आवश्यकता है, इसको इतना लंबा चौड़ा सॉल्व करने की आवश्यकता। अब तुम क्या करोगे भैया, 60 का स्क्वायर करोगे 3600, फिर 60 का स्क्वायर करोगे 3600, 3600 में 3600 ऐड करोगे फिर हो जाएगा 7200, और फिर उसका बच्चों की तरह एलसीएम लेके बैठ जाना। पगलेट आदमी, ठीक है जी। चलिए अब देखो मैंने यहां पर बड़े प्यार के साथ अंडर रूट 2 का मान लिख रखा है, क्या सर जी अंडर रूट 2 का मान 1.414 होता है, ये अचार डाला मैंने यहां पर है। चलिए जी, ओके चलो जी, आओ साथी अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं यार, पगलेट हो, ठीक। अरे कैलकुलेशन भाई तुम करो खुद यार, कॉन्सेप्ट पर फोकस करो, बस कॉन्सेप्ट सही है या नहीं है इस बात पर फोकस करो, ठीक है। चलिए देखो
दो बिंदु आवेश हैं, प्लस का 3 माइक्रोकूलम तथा माइनस का 3 माइक्रोकूलम एक दूसरे से अल्प दूरी इतने मीटर की दूरी पर स्थित है, तो ज्ञात कीजिए। अब बात को फील करिए साथी, यहां पर ध्यान से क्या बोला है। ठीक है जी, ओके। दो बिंदु आवेश, ठीक है, 3 माइक्रोकूलम और माइनस का 3 माइक्रोकूलम एक दूसरे से अल्प दूरी मतलब इतने मीटर की दूरी पर है। तो लॉजिक लगाओ और सोचो क्या बात हो सकती है यहां पर। ठीक है, चलिए देखो जी यहां पर। ओके माय डियर, चलो जी, तो केवल एक हंसी मजाक का पार्ट होता है, हंसी मजाक का पार्ट होना चाहिए। ठीक है जी, माइनस का 3 माइक्रोकूलम और फिर प्यारे साथी प्लस का 3 माइक्रोकूलम। ठीक है, ओके जी। अब साथी यहां पर बोला जी इनके बीच की दूरी कितनी, 2 गुणा 10 की घात माइनस का 3 मीटर है। कितना साथी, 2 गुणा 10 की घात माइनस का 3 मीटर है। ठीक है जी, चलो अब यहां बोला 0.6 मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, देखो निरक्षीय स्थिति में, ऐसा समझो निरक्षीय स्थिति में यहां पर, वो भी कितने डिस्टेंस पर साथी, निरक्षीय स्थिति में 0.6 मीटर की दूरी पर, निरक्षीय स्थिति में साथी 0.6 मीटर की दूरी पर, ये यहां से इसके केंद्र से यहां पर, सपोज करो यहां पर ये वाला 0.6 मीटर की दूरी पर यहां पर प्यारे साथी आपको ईबी ज्ञात करना है और साथ ही यहां पर आपको वैद्युत विभव भी ज्ञात करना होगा। तो लॉजिक कल वाला परसों वाला समझ में आ रहा होगा आप सभी को। आपको कल वाला लॉजिक और परसों वाला लॉजिक बिल्कुल सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा कि जी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का फॉर्मूला। ठीक है जी, ओके। मेरे महबूब कयामत होगी, आज तुम इस क्वेश्चन को समझ लो तो बेटा मजा आ जाएगा। ठीक है, 0.6 मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सचिन सर आप गुस्सा हो रहे हो, अरे भैया कोई हंसी मजाक तो होना चाहिए थोड़ा बहुत। तुम कह रहे हो सर जी जब से इतना सीरियस पढ़ा रहे हो तो बच्चा थोड़ा सा मजाक तो कर ले। ठीक है, ओके, आइए। ठीक साथी, इतनी बात तो फील करेंगे। ठीक है जी माय डियर। ठीक साथी, तो भैया यहां पर मैं लिखूंगा जी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और भैया क्या होगा जी P/R²। ये निरक्षीय स्थिति की बात कर रहा हूं। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोल रहा है ना, तो ये पावर में 3 आएगा। कितना बोलेंगे प्यारे साथी, पावर में 3 आएगा। ठीक है जी, ओके। ठीक साथी, अच्छा जी बिल्कुल ठीक, अच्छा जी, अच्छा बिल्कुल ठीक। तो भैया पिछली बार ऐसा हुआ, ऐसे ही जैसे मैं आज बोल रहा था इसी मजाक में, ऐसे ही मैंने पता पिछली बार क्या काम करा, ऑफलाइन की बात थी पहले के टाइम की, मतलब 1 साल पहले की, और मैं कह रहा एक ऐसे स्टूडेंट से बता अगर क्वेश्चन सही हुआ तो ठीक, वरना ये बोतल यहीं से मारूंगा। अब तुम्हें पता लड़कियां बिल्कुल कैसी होती हैं। ठीक, लड़कियां सोचती हैं सर जी और सच में मार दे तो क्या होगा, सच में मार दे तो क्या होगा, और क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ठीक है जी, चलिए ठीक है, ओके। तो साथ ही ये है जी आपका निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो भैया ये हो जाएगा माइटर कितना भैया 9 × 10⁻⁹ और साथ ही पी कितना भाई साहब, पी कितना भाई साहब, देखो पी निकालना पड़ेगा। अभी आपने पी नहीं निकाला है जी। पी बराबर होगा भाई साहब आपका, पी बराबर होगा मेरे प्यारे साथी, पी बराबर होगा माइटर कितना जी Q × 2L। तो भाई साहब क्यू कितना है साथी, क्यू है आपका 3, मतलब 3 माइक्रोकूलम, तो 3 × 10⁻⁻⁶। आवेश को कूलम में, ध्यान से ना, माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट करा है, माइक्रो कूलम को प्यारे साथी कूलम में कन्वर्ट करा है। ठीक है जी, ठीक है, ओके। साथी अब 2L, 2L भाई साहब 2L देखो ये वाली डिस्टेंस है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो 2 × 10⁻⁻3, 3 दूनी 6 × 10⁻⁻9 कूलम मीटर। फील आना चाहिए ऑफलाइन जैसा, फील ऐसा आना चाहिए जैसा ऑफलाइन में टीचर से पढ़ रहे हैं। ठीक है, काहे पता कोई मार ना दे, मजा तभी तो आता है। ठीक है जी, ओके साथी। अब देखो मेरे प्यारे साथी, ये होगा साथी यहाँ पर 3 दूनी 6 × 10⁻, देखो माइनस की 6 है और माइनस का यहाँ पर साथी 3 है, 10⁻⁻9 हो गया। ठीक है,
तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहा हूं मैं, तो यहां साथ ही मैं लिखूंगा जी पी का मान कितना 6 मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस का कितना भाई साहब 9, और बटे में साथी आर, ये है आपका 0.6। क्या बोलेंगे प्यारे साथी 0.6। तुम कहोगे सर जी 0.6 को मैं लिख सकता हूँ, देखो 0.6 है ऐसा करके, इसको हटाओ बटे में 10 आया, इसको आप लिख सकते हो 6 गुणा 10 की घात माइनस का 1। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ जी 6 मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस का 1, और पावर कितनी होगी भाई साहब आपकी 3। ठीक, पावर कितनी होगी साथी 3। तो E इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 9, सही बात है, मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस का 9, और बटे साथी कितना 6 की घात 3, 3 वाला लिखो इसको, 6 की घात 3 भैया 3 वाला लिख दो इसको, ये लो, या मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो सुनना ध्यान से, 6 की घात 3 है, 6 गुणा 36, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मैं इसको, 10 की घात माइनस का 3। अब भैया 6 की घात 3 है प्यारे साथी, 6 की घात 3 है, तो भैया मैं क्या लिख सकता हूँ 6 गुणा 6 गुणा 6, एक अकेला रह दिया 6, और मल्टीप्लाई 6 6 36। तुम कहोगे जी क्यों करा, कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए करा है बस। देखो जी कैसे, प्लस माइनस कहाँ खो गया भैया, ये माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं होता, बस आपको आवेश का परिमाण लेना होता है, बस आवेश का परिमाण, ठीक है ओके। तो साथ ही यहां पर मैं लिखूंगा जी, और देखो अगर कोई कैलकुलेशन में अगर कोई मिस्टेक होती भी है तो आप कैलकुलेशन पर फोकस ना करके आप कॉन्सेप्ट पर फोकस करें, ताकि आपको केवल कॉन्सेप्ट समझना, कैलकुलेशन तो आपकी खुद की भी अच्छी है, ठीक है। साथ ही यहां पर बोला है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव दोनों ज्ञात करना है जी, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव आपको दोनों ज्ञात करना होगा, ठीक है। बात को फील करेंगे जी, देखो ध्यान से शांति के साथ सुनना साथी, बहुत बहुत सुंदर तरीके से देखो, P बराबर Q इंटू 12, क्यों कितना भाई साहब आपका 3 माइक्रोकुलाम, केवल आवेश का परिमाण लेना है, तो आपने लिखा जी 3 गुणा 10 की घात माइनस का 6। तुम कहोगे सर जी 12, तो तुम कहोगे सर जी 2 गुणा 10 की घात माइनस का 3, 3 दूनी 6 लिखा, और भैया 10 की घात माइनस 6, 10 की घात माइनस 3 कितने 10 की घात माइनस का 9 आएगा, इतनी बात तो ठीक है जी ओके। अब आप कहोगे सर जी फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R की पावर 3 निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का फॉर्मूला, सही है ठीक है जी। अब तुम कहोगे भैया 6 गुणा 10 की घात माइनस का 9, और R कितना होगा वैसे 6 मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस का 1, पावर कितनी 3। अब बस इसको सॉल्व कर लो, तो भैया 6 से तो 6 कैंसिल कर दो बिल्कुल, और 9 से इसको कितने बार काटोगे साथी 4 बार, ठीक। पावर पावर देखो ये भी आपस में कैंसिल हो गई, इसको ऊपर पहुंचा दो, तो 10 की घात 3 का मतलब होता है साथी आपका 1000, और बट्टे प्यारे साथी कितना 4, तो 4 से कितने बार काटोगे 100 को 25 बार, तो ये आएगा 250 न्यूटन पर कूलम, ये आपका आंसर है बस। क्या बोलेंगे प्यारे साथी, ये आपका आंसर है। अच्छा अब तुम कहोगे सर जी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव कितना होता है भाई साहब, वो होता है आपका 0। एक आंसर ये रहा, एक आंसर ये रहा, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आई होगी, ये है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र और वो है वैद्युत विभव, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र और वो है भैया वैद्युत विभव, ठीक है। अभी बात को फील करना भाई साहब, कहां गया ये रहा। अब द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा देने पर उसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो सोचो ये वैद्युत द्विध्रुव है, इसको 90 डिग्री घुमा दिया ऐसे करके, ये ऐसे घुमा दो, ठीक। तो ये जो निरक्षीय स्थिति है वो अक्षीय स्थिति में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या बोलेंगे प्यारे साथी, जो निरक्षीय स्थिति है वो अक्षीय स्थिति में कन्वर्ट हो जाएगी, बस इतनी बात, ठीक है जी। इतनी बात आप सभी को समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो भाई साहब मैं बोलूंगा जी सेकंड कंडीशन में अक्षीय स्थिति, अक्षीय की स्थिति में, तो बात को फील करना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r की पावर 3। अगर मैं इस 2 को आगे लिखूं तो आपने एक बात फील करी होगी, 2 गुणा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p अपॉन r की पावर 3। आपने एक बात फील करी है कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र से दुगना होता है। देखो जितना मान यहां पर निकल कर आया है उतना या उससे दुगना मान निकल कर आता है अक्षीय स्थिति में। 2 लिखा तो क्या 2 है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r की पावर 3। इस 2 को मैं पहले लिखूंगा तो 2 लिखा और ब्रैकेट के अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी ओके, और p अपॉन r की पावर 3। तो भैया इसको मैं लिखूंगा कितना जी 250, और भैया यहां लिख दूंगा जी कितना टोटल 500 न्यूटन पर कूलम। बस ये अक्षीय स्थिति की बात है
किसकी बात है प्यारे साथी? ये है जी माय डियर अक्षीय स्थिति की बात है। ठीक है, ओके जी, ठीक है जी, ओके साथी। अब सोचो यहां पर बोला है जी उसी बिंदु पर वैद्युत विभव भी ज्ञात करना। अब वैद्युत विभव ज्ञात करना होगा भाई साहब यहां पर। ठीक है, बताओ माय डियर। 2 × 10⁻³ ठीक है, 3 दूनी 6। चलो ठीक है जी। 1000 कहाँ से आया रे भैया? आज यार ऐसा लग रहा है जी पता ना किस बच्चे को पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, पता ना कहाँ कहाँ से बच्चे आज तुम ऐसी बातों को काहे कर रहे हो है? ये क्या बोल रहा है बच्चा कि 1000 कहाँ से आया भैया? इस 10⁻³ को मैं ऊपर लेकर गया, प्लस में होगा, और 10⁻³ का मतलब होता है 1000। 1000/2 का मतलब कितना? 1000/4 का मतलब होता है जी आपका 250। ठीक है, थोड़ा सा यार अपनी कैलकुलेशन पर फोकस करिए। अगर कैलकुलेशन नहीं आती तो भैया मुझे बताओ यार, मैं बना दूंगा, पक्की बात है वीडियो। ठीक, अब किसकी बात कर रहा हूँ भाई साहब? मैं अक्षीय स्थिति में किसकी बात करूंगा? किसकी बात करूंगा? वैद्युत विभव की। तो एक तो P हटा दो और भैया ये आएगा स्क्वायर। ठीक है जी, एक तो 2 हटेगा यहां से और एक भैया पावर 3 की जगह स्क्वायर होगा। इस बात को फील करना जी। ठीक, तो ये बात देखो जी, तो 9 मल्टीप्लाई प्यारे साथी 10⁻9 और भैया P कितना होगा साथी? P मेरे प्यारे साथी कितना जी रहा? 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 और बटे में भाई साहब आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू है भाई साहब आपकी कितनी? आर की वैल्यू मेरे प्यारे साथी 0.6 मीटर। तो 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 और इसका करेंगे जी स्क्वायर। तो 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 और बटे साथी कितना होगा जी? 6 का स्क्वायर 36 और मल्टीप्लाई 10⁻⁻2। सही है, देखो जी अब बात को फील करना भाई साहब। 6 से कितने बार कटेगा जी? ये 6 बार। 3 से कितने बार कटेगा जी? 3 बार। और 3 से कटेगा भाई साहब ये 2 बार। इतनी बात तो फील कर गए सभी। ठीक, ओके। तो ये है आपका 9 × 10⁻9। पी की वैल्यू कितनी? 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 यहां से उठा लिया और आर स्क्वायर है तो 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो अब एक बात सोचो, तो 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 और 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9। ठीक है, यहां 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। इतनी बार ठीक करी। 10⁻⁻2 भैया 6 से 36 कितने बार? 6 बार। 3 से ये 3 बार और 3 से 2 बार, तो 3/2 आया। और भैया ये आपस में बिल्कुल कैंसिल होगा सरासर। तो ये आएगा भाई साहब आपका कितना? 3/2। कितना भाई साहब? 3/2 और मल्टीप्लाई कितना होगा भाई साहब? ये रहा। इसको ऊपर पहुंचा दो। इसको ऊपर पहुंचाने पर साथी कितना होगा? 10⁻2 कहने का होता 100। तो ये होगा प्यारे साथी 1.5 मल्टीप्लाई भैया कितना? 100। पॉइंट हटा लो, बट्टे में 0 और कैंसिल होकर के भाई साहब ये आएगा आपका कितना? 150। कितना जी? 150। ठीक है, पक्का? ठीक है जी, 150 वोल्ट। यही मेरे साथी आपका आंसर है। ठीक, 12 कहाँ से आया भैया? पीछे के लेक्चर को देखो, इतना पागल मत बनिए। 12 कहाँ से आया है? 2 कहाँ से आया? 2 की मल्टीप्लाई 3 में करी तो 5 आया। कहाँ था ये? हाथ जुड़वा लो। ठीक है, ऐसी चीज़ों को साथी थोड़ा सा अपनी कैलकुलेशन को अपनी पकड़ बना कर रखो। अविनाश सर ने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उसको देखो। वरना भाई मैं आपको जिंदगी में बता रहा हूँ, आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। इस बात का सुनना ध्यान से। ठीक है, चलो जी। ठीक भाई साहब, चलिए भैया। एक भाई बार बार बोल रहे हैं जी पीछे का क्वेश्चन समझो, तो भैया पीछे का क्वेश्चन समझ लो। ये 2 √2 यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये है आपका 4 मीटर। कितना बोलेंगे साथी? 4 मीटर। अब यहाँ पर बात को फील करो, जब एओ निकाला है तो 4 का आधा 2 हो गया, तो आपका 2 हो चुका। अब यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट को फील करो। 4v1 है, 4 लिखा मल्टीप्लाई v1 का मान 1/4πε0 और q/r आ गया। ठीक है जी, तो यहां पर 9 × 10⁻9 लिखा। अब q का मान कितना है? सोचो, यहां पर 2 × 10⁻6 बटे में कितना? 2। तो अब 2 से 2 कैंसिल कर लो। 9 चौक 36 आ चुका और 9 में से भैया 6 को घटाओ 3 आ चुका। पॉइंट लगाओगे 3.6 मल्टीप्लाई 10⁴ बिल्कुल सही आंसर। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब उसके बाद साथी ये सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको 50 बार बता दिया जी इस वाले का कॉन्सेप्ट, ये वाला। ठीक, ओके। ये रहा भाई साहब आपका पूरा पूरा प्योर कॉन्सेप्ट। बस मल्टीप्लाई और कैलकुलेशन साथ ही आपको करनी होगी खुद से सही। ठीक है, अब भैया कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया है तो भैया मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जी घर के लिए, ये वाला, और बिल्कुल हूबहू सेम क्वेश्चन है। ठीक,
साथी ये बिल्कुल हूबहू सेम क्वेश्चन है भैया, और ये आपको मेरे साथ ही करना होगा जी खुद से। और टेलीग्राम ग्रुप पर भैया आप भेज देना दबा करके इसको बेहतरीन करके, ठीक। अच्छा जी, और उम्मीद करूंगा मेरे साथी मैं आपको एक बात प्यार के साथ, ठीक है जी, बताएंगे जी। हम्म, चलिए जी, ठीक। क्या कोई मिस्टेक है सच में क्या कैलकुलेशन में? है क्या छोटी सी कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक है? लगातार बच्चा कमेंट कर रहा है, ठीक है। भैया कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, बस इस बात पर फोकस करेंगे जी। चलिए कोई नहीं साथी, आप कॉन्सेप्ट पर फोकस करेंगे बस, ठीक है। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है जी, और उस क्वेश्चन का आंसर साथी मुझे कमेंट करके जरूर बताना सभी साथी, ठीक है जी। ओके, तो भैया सभी साथी मुझे इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएंगे भैया, इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। और उम्मीद करूंगा साथी आप मुझे इसका आंसर जरूर बताएंगे, ठीक है। ओके साथी, तो बिल्कुल ठीक साथी, ठीक है जी। तो मिलते हैं साथी कल एक बेहतरीन सी प्यारी सी क्लास में, और तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।